बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करेंगे, जिनमें लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन की हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क लैन क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन ऐसा नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस को किसी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करता है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जैसे घर में कुछ कंप्यूटर्स हों या स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज वगैरह में, तो इस किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं का नेटवर्क बनाया जाता है। उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये जो नेटवर्क की टाइप्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया हैं और उसमें किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में या स्कूल में, घर वगैरह में जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और उस नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन डिवाइसेस को नोड कहा जाता है। उन डिवाइसेस में स्कैनर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और जो ये लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है ये वायरलेस भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क भी, वाइड जो है वो लैन भी हो सकती है। जो वायरलेस होगी उसको डब्ल्यू लैन कहेंगे और सिंपल जो है उसको हम लैन कहेंगे। जो वाइड होता है उसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ ईथरनेट जो है केबल उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और जो वायरलेस लाइन होती है, लैन होती है, उसमें हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो रेडियो वेव्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में 100 से 1000 यूजर जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन या जो रिसोर्स शेयरिंग इसमें हो सकती है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो जैसे ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और रिसोर्स की हम बात करते हैं तो हार्डवेयर शेयर हो सकता है, जैसे प्रिंटर की हमने बात की है, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर हो सकता है। अगर डायग्राम पे आप जो यहाँ पे दिखाई गई हैं इन पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि वाइड है। इस सेंट्रल स्विच के साथ जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस हमारे सामने ये कनेक्टेड है। ये वाइड लोकल एरिया नेटवर्क है। और इस अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड हैं ये थ्रू वायरलेस कनेक्टेड है, तो इसको हम वायरलेस लैन या डब्ल्यू लैन भी हम कहते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, मेट्रोपॉलिटन किसी शहर को या सिटी को कहते हैं, तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये ऐसा नेटवर्क होता है मैन जो है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो एक शहर या मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है उसमें कनेक्टेड होते हैं। ये यूजुअली जो मैन है वो लैन से बड़ी होती है। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें जो डिफरेंट हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। जो लैन है हमारे पास, ये जो मैन है हमारे पास ये लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ी होती है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसकी हम अभी बात करेंगे उससे ये छोटी होती है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन है ये आमतौर पे जो है कंसोर्शियम्स ऑफ यूजर्स और बाय सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर दैट सेल्स द सर्विसेज टू द यूजर्स जो है वो इसको मैनेज करते हैं। और बाज जो है वो लोकल या स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को जो है वो मैनेज करती हैं। टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन provide user with connection to the main।
जैसे हमने कहा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक ऑफिस की बिल्डिंग का नेटवर्क है छोटा सा। ये हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस का नेटवर्क हो सकता है, हमारे पास ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसका नेटवर्क हो सकता है, या ये हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है कोई, उसमें कोई नेटवर्क लगा हुआ है। ये तो ये डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं, किसी शहर में कोई यूनिवर्सिटी है, ऑफिसेज हैं और कुछ रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो नेटवर्क्स है उन नेटवर्क्स को जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या किसी शहर का नेटवर्क हम उसे कहते हैं। और जैसे हमने अभी बात की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से छोटा, लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क ये लार्ज डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स के दरमियान में उनको कवर करता है। इसमें शहर, डिफरेंट स्टेट्स और इवन कंट्रीज में जो कंप्यूटर्स या लैंड्स और मैन्स हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करता है। जो वैन है ये हमारे पास इसमें जो कनेक्शन डेवलप होता है ये फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए या माइक्रोवेव्स के जरिए या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन होती है। जो मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें डिफरेंट किस्म के जो मैन्स हैं, जो लैंड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क या उसे हम वैन कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो एटीएम्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो डिफरेंट बैंक्स की होती हैं वो अराउंड द कंट्री डिफरेंट जगहों पे आपको अवेलेबल होती हैं। वो पूरे एक कंट्री में उनका जाल बिछा होता है, वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसकी है वो इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है, तो जो सारे इंटायर ग्लोब, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं उन सब के जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट है। और इंटरनेट जो है उसको कोई एक शख्स या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज नहीं करती है, बल्कि ये एक तरह का कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप होती है इसकी और मैनेजमेंट इसकी होती है। वाइड एरिया नेटवर्क को समझने के लिए ये हमारे सामने एक डायग्राम है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक हमारे पास ये जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये डिफरेंट जो हमारे पास नेटवर्क्स है ये एक दूसरे के साथ थ्रू राउटर्स, ये अगर आप देखें तो ये कनेक्टेड है। तो ये राउटर्स का अराउंड जो है वो एक नेटवर्क है। और ये डिफरेंट जो हमारे पास लैंड्स है वो ये वाला राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर इस लैन का जो राउटर है ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर इस लैन का जो राउटर है वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये राउटर जो है वो इस लैन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो एक शहर के अंदर या एक मुल्क में जो डिफरेंट किस्म की लैंड्स और मैन्स हैं वो किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क की जो लैंड्स और मैन्स हैं उनके साथ थ्रू राउटर्स जो है वो कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस नियर अ पर्सन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, एक आदमी किसी ऑफिस में जो वर्क कर रहा है उस ऑफिस में जो उसके गैजेट्स हैं या उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये स्मॉल स्केल नेटवर्क होता है, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स इसकी रेंज होती है। इसमें वो जो पर्सन है उसका सेल फोन हो सकता है, उसका पीडी हो सकता है, उसका MP3 प्लेयर हो सकता है, उसका कोई लैपटॉप हो सकता है। तो ये जो आपस में इनका कम्युनिकेशन है थ्रू वायर या वायरलेस, इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो किसी एक आप कह सकते हैं जो शख्स है उसकी डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन हो रहा है।
और ये कैरीड आउट वायर्ड कंप्यूटर बसेस सच एज यूएसबी एंड फायरवायर हो सकता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम में यहाँ पे देखें तो ये कोई पर्सन है, ये उसका कोई लैपटॉप है, ये उसका पीडीए है, ये उसका टेबलेट है, ये प्रिंटर है उसका, ये स्मार्टफोन है, ये जो है वो वायरलेसली एक दूसरे के साथ एक ऑफिस में विद इन रेंज ऑफ 2-3 मीटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीपीएन कहते हैं। वीपीएन जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो क्या होता है, ये ऐसा नेटवर्क होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के लिए ये इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करता है 2 कंप्यूटर्स को। जिनको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स वो एक दूसरे से काफी फासले पर हो सकते हैं, अगर करीब हों तो उनको इथरनेट की मदद से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसको हम रिमोट एक्सेस भी कहते हैं। इसका फायदा यह है कि हमें कोई प्राइवेट सर्विस या लीज लाइंस वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती और उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हमारे पास जो पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करते हुए हम वीपीएन जो है वो बना सकते हैं। तो वीपीएन में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये चीप है। वीपीएन हमें सबसे अहम चीज जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसकी मदद से हम अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर वे से सेंड कर सकते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये इंटरनेट पर कुछ चीजें जो हैं जैसे कि बुक्स होगी या रिसर्च पेपर्स वगैरह होंगे वो पेड होते हैं और यूनिवर्सिटी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को वीपीएन प्रोवाइड करती है। उसकी मदद से वो जब एक्सेस करते हैं उन रिसर्च पेपर्स को या बुक्स को तो उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने एजुकेशनल पर्पस के लिए उनको फ्री किया हुआ होता है, तो यूनिवर्सिटी वीपीएन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है और वीपीएन जो है उसके जरिए जब उनको एक्सेस किया जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो है बाज वेबसाइट्स जो होती हैं आईएसपी उनको ब्लॉक कर देती है उन वेबसाइट्स को, तो थ्रू वीपीएन जो है उन तक रसाई भी मुमकिन हो सकती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज होगी, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो, और जो रिमोट यूजर्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके जो रिमोट यूजर्स जो उनके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सेफली कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डाटा तक वो रसाई हासिल कर सकें या अपना डाटा वहां तक भेज सकें, तो एक महफूज तरीके से वो ये कनेक्शन डेवलप करते हैं थ्रू वीपीएन। प्राइवेट नेटवर्क पर रसाई के लिए यूजर के पास जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर का आईडी और पासवर्ड जो है वो होना जरूरी है। तो अभी हमने जितनी बात की इसको हम डायग्राम की मदद से भी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास एक कंप्यूटर है, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा कोई कंप्यूटर या सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो इसका क्लाइंट से सर्वर के दरमियान जो है वो ये हमारे पास पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट है। एक तो रास्ता ये है कि हम इस क्लाइंट से इस जो सर्वर है उस तक हम एक्सेस हासिल करें इस पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो कि सेफ नहीं भी हो सकती, लेकिन सबसे जो सेफ तरीका है हम इनके दरमियान कनेक्शन डेवलप कर लें, नेटवर्क डेवलप कर लें थ्रू वीपीएन। तो ये क्लाइंट इस सर्वर से एक्सेस हासिल कर लेगा थ्रू वीपीएन और वीपीएन के थ्रू एक्सेस हासिल करने से वो अपना डेटा जो है वो इसके साथ जो सर्वर है वो अपना डेटा इसके साथ शेयर कर लेगा और एक सिक्योर किस्म का नेटवर्क जो है वो आपके सामने मौजूद होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं,
या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जा सकती है। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।